राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक दिग्गजों के साथ परिवारवाद भी कसौटी पर है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जातीय समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण भी अलग है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते भाजपा की तो प्रमुख रूप से साख दांव पर है, लेकिन कांग्रेस, आरएलपी और बाप के लिए भी अपनी जमीन बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई सीट ऐसी हैं जहां पर सिर्फ नाम के लिए प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों से ज्यादा जनता तो किसी और को ही सता रही है। हार और जीत से भले ही प्रत्याशियों को फर्क पड़े या फिर ना पड़े, लेकिन प्रत्याशियों की हार और जीत कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाली है। सबसे पहले उस सीट की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। खींवसर विधानसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरएलपी से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर कनिका बेनीवाल की हार और जीत हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। खींवसर से चुनाव जीतने वाले हनुमान बेनीवाल को भाजपा के रेवतराम डांगा कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की चिंता बढ़ती ही जा रही है। दौसा विधानसभा सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर भाजपा ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से डीसी बैरवा पर दांव खेला गया है। यह चुनाव डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मीणा ने खूब मेहनत की थी, लेकिन परिणाम पक्ष में नहीं आए। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी सेहत वैसे ही रहने वाली है। लेकिन प्रभारी मंत्री के तौर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए भी प्रतिष्ठा वाला ये चुनाव रहने वाला है। उधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व में इस सीट पर सांसद रह चुके सचिन पायलट और सांसद मुरारीलाल मीणा की साख भी दांव पर लगी। झुंझुनू विधानसभा सीट पर ओला परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में विधायक से सांसद बने ब्रजेंद्र ओला की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही जाट बाहुल्य सीट के नाते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की साख भी दांव पर है, जबकि बीजेपी के लिहाज से प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। ओला के सामने भी 2 मजबूत प्रत्याशी हैं। एक भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भामू है, जो पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। दूसरे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा हैं, जो 2 बार विधायक और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। मीणा और गुर्जर बाहुल्य देवली उनियारा विधानसभा सीट पर विधायक से सांसद बने हरीश मीणा की तो जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही टोंक से विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का यह चुनाव होने वाला है। अब केसी मीणा की हार जीत हरीश मीणा का कद तय करेगी और उनके सामने भाजपा से राजेंद्र गुर्जर हैं, जो पूर्व विधायक हैं। उधर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा भी चुनौती दे रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य 84 विधानसभा सीट पर वैसे तो बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक से सांसद बने राजकुमार रोत के सामने अपने गढ़ को बचाना एक चुनौती बना हुआ है। रोत ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाया है। अनिल कटारा की हार जीत से राजकुमार रोत का राजनीतिक कद तय होने वाला है। पिछले 2 चुनाव में रोत ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता बाबूलाल खराड़ी, पूर्व मंत्री कनकमल कटारा, सुशील कटारा के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की साख भी इस सीट पर दांव पर लगी हुई है।